तो हम लोग लाइंस एंड एंगल्स देखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लोग क्लास 6 में भी लाइंस एंड एंगल्स पढ़े हैं, तो थोड़ा सा हम लोग अभी रिकॉल करेंगे कि लाइन क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, फिर बहुत कुछ है, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या क्या होता है, वो सब सीखेंगे। तो अभी क्लास 6 का थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा वो देखेंगे। तो व्हाट इज लाइन? तो लाइन क्या होता है? लाइन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, सॉरी फिक्स लेंथ नहीं होता है। वी कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, हम चाहे तो इधर भी बढ़ा सकते हैं इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अगर 2-3 बात इसके बारे में बोल दिए तो इनफ है। और फिर इसके बाद क्या पढ़े थे? रे। तो रे क्या होता है? रे का एक फिक्स पॉइंट होता है और इसके बाद सिर्फ एक डायरेक्शन में हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, वो रे होता है। दिस इज रे एंड दिस इज लाइन। फिर इसके बाद था जो हम लोग पढ़े थे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका एकदम फिक्स वैल्यू हो, फिक्स लेंथ होता है, इसका 2 एंड पॉइंट होता है ना, इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है, इसमें 2 एंड पॉइंट होता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, सिंपल सा बात। तो लाइंस रे, लाइन सेगमेंट। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है जिसका जब दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी आपस में मिलता नहीं। जैसे कि रेलवे का ट्रैक हो गया, वो पैरेलल है, तुम्हारे कॉपी में नोटबुक में जो लाइंस है वो पैरेलल है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी लाइन इंटरसेक्टिंग है क्योंकि आगे जाके ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर ना? समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? और था एक कोलिनियर पॉइंट। अभी कोलिनियर पॉइंट पढ़ना जरूरी नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कि सपोज दैट कि अगर कोई हमारे पास 3 पॉइंट है, ए बी और एक सी, ठीक ना। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन, 3 और मोर देन 3 लाइंस lie on the same line, sorry 3 or more than 3 point lie on a same line, तब हम कहेंगे कि these 3 lines are collinear। मतलब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में लाई करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। और नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर कोई 3 पॉइंट है वो एक लाइन में लाई नहीं करे, जैसे कि ए बी, तो यहाँ पे सी छूट गया, अगर ए सी को मिलाएंगे तो बी छूट गया, और बी सी को मिलाएंगे तो, है ना। आगे हम लोग पढ़े कि ट्राइंगल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है वो। अच्छा, एक पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होता है कंकरेंट लाइन। तो कंकरेंट लाइन का मतलब होता है कि अगर एक पॉइंट में 3 या 3 से ज्यादा लाइन आके इंटरसेक्ट करते हैं, 3 और मोर देन 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए सेम पॉइंट एंड एक कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, उसे हम लोग कंकरेंट लाइन कहते हैं। ये सब बेसिक चीज है, क्लियर ना? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन में आए। ना कोलिनियर्स का मतलब होता है वो कोलिनियर ना हो, मतलब एक लाइन में ना आए, है ना। कोलिनियर, लीनियर्स का मतलब लाइन होता है। ये तो लाइन के बारे में था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल, है ना, एंगल कैसे बनता है, क्या होता है एंगल? तो देखो सिंपल है, अभी हम लोग रे पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? रे। तो अगर एक पॉइंट से 2 रे ओरिजिनेट हो, मतलब एक पॉइंट से 2 रे निकले, तो क्या बनता है हमारा? एंगल। यही एंगल है, ठीक है ना। मान लो ये एक पॉइंट ओ हो गया, ये ए बी, तो इसे हम लोग कहेंगे आर्म। क्या कहेंगे? आर्म। और इसको कहते हैं हम लोग वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो ठीक है ना। तो एक और तरीका होता है कि मान लो यहाँ पे एक रे है और इसको हम लोग इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पहुंच गया, तो इससे भी क्या बना? एंगल बना, ठीक है ना। ऐसे भी करो, ऐसे भी। यहाँ सिंपल ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि एक दो रे का एक कॉमन पॉइंट होता है तब, ठीक है ना। जब 2 रे कॉमन पॉइंट से निकलता तो एंगल्स बनता है। ये आर्म हो गया, वर्टेक्स हो गया,
इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एंगल ए ओ बी। अच्छा ये जो एरो देखा है ना, ये इसको वर्टेक्स के लिए है, ये समझना नहीं है कि ये एक और रे है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंगल्स का कुछ टाइप्स होता है जो हम लोग पढ़े हुए थे। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, मान लो कोई एंगल्स है, सपोज दैट ये 50 डिग्री, so the angles greater than 0 and less than 90 is called acute angle, ठीक है। फिर इसके बाद था राइट एंगल, तो राइट एंगल द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सारा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, सपोज दैट ये 20 है, 120 डिग्री, तो ये है क्या, ग्रेटर देन 90 लेस देन 0। एक्यूट का मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, राइट एंगल मतलब पक्का 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस का मतलब होता है 90 से छोटा और 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इसके बाद था स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है सीधा, सीधा मतलब एक लाइन, पूरा का पूरा स्ट्रेट, नाम से ही पता चल रहा है। तो एक लाइन अगर पूछे कि कितना डिग्री एंगल बनाता है, तो 180 डिग्री यहाँ पे पूरा का पूरा दिख रहा है, क्लियर है। तो 180 डिग्री हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। 5 में रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सपोज दैट कि इस तरह से एक एंगल बना रहे हैं हम ए ओ, तो ये वाला जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल है। ये क्या, एंगल ए ओ बी रिफ्लेक्स एंगल। अगर सिर्फ बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी, तो ये छोटा वाला एंगल हो गया। और अगर बोले कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, तो यानी कि आपको समझना है कि ये वाला, ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट एंगल कहलाता है, जो कि अभी हम जस्ट बताने वाले हैं। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट करता है कि अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये पूरा का पूरा बना। एक सर्कल कंप्लीट एंगल होता है, एक पॉइंट कंप्लीट एंगल होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये सारा एंगल्स, ठीक है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल 360। अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल, ठीक है ना। कुछ पेयर्स होगा एंगल्स का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट में, अच्छा हम लोग अभी क्या पढ़े थे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो एक एंगल्स बनता है, उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बनता है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू, तो एंगल 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट है, ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, और 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, सिंपल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसका नाम लिख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। फिर सेकंड में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब कुछ लोग को पता होगा, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। मान लो ये हमारा 40 है और मान लो ये हमारा 50 है, तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 90। देन दिस टू एंगल्स इज क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रहे, अगर ये सब नहीं आएगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको मिटा दे रहे ये वाला। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है 90 के बाद 180 आता है, तो जब दो एंगल्स का सम 180 हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। लाइक फॉर एग्जांपल कि मान लो ये हो गया 50 डिग्री और मान लो ये हो गया 130 डिग्री, ये क्या कहला जाएगा हमारा, सम ऑफ
50 एंड 130 का 180। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा ध्यान रहे कि 50 का सप्लीमेंट 130 या 130 का सप्लीमेंट 50, मतलब दोनों का सम 180 होता है ना। तो अगर आपको बोल दे कि 70 का सप्लीमेंट क्या होगा तो 110, और अगर बोलेगा 70 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम ऑफ टू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 20 डिग्री। क्लियर है ना। तो अगर कोई भी बोले कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपको 90 से सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो वो खुद ब खुद 20 आ जाएगा। और सप्लीमेंट्री बोलेगा तो 180 से सब्सट्रैक्ट करना है। सिंपल है ना, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, तो सप्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री। कंफ्यूज ना होना, आराम से है ना। इसके बाद लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये क्या होता है, लीनियर पेयर में एक लाइन होता है, और अगर यहाँ से एक और रे खींचा जाए, तो मान लो ये हमारा 6p है, ये 70 है, और ये 120 है, तो ये दोनों मिला के 180 होगा, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री बनता है, हम लोग स्ट्रेट एंगल पढ़ चुके हैं। तब कहेंगे 60 और 120 जो है वो क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर मतलब लाइन होता है, पेयर मतलब दो एंगल्स का पेयर, तो ये दोनों लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों का भी सम 180 डिग्री है और इसका भी सम 180 डिग्री है, ये भी दो एंगल्स है, ये भी दो, तो इसमें बहुत बहुत डिफरेंस है। क्यों है, क्योंकि देखो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, और लीनियर पेयर्स का मतलब होता है कि अगर एक लाइन हो और दो एंगल्स का पेयर बने, तो इसमें लाइन होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम सप्लीमेंट्री का बात करें, तो अगर एक लाइन है और यहाँ से एक एंगल ये भी बना लिया 70 और यहाँ पे 110, तो ये भी सप्लीमेंट्री हो गया, यानी कि ये भी सप्लीमेंट हो सकता है, ये भी सप्लीमेंट्री हो सकता है। बट लीनियर पेयर में सिर्फ यही लीनियर पेयर हो सकता है और ये नहीं हो सकता। मतलब कि ऑल द सप्लीमेंट्री एंगल्स कैन बी लीनियर पेयर, बट ऑल द लीनियर पेयर्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। ठीक ना, समझ में आई बात। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम लोग समझ नहीं पाते, सप्लीमेंट्री लीनियर में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब हम लोग इसका यही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।